मैं विद इन 7 डेज उनका वीज़ा ले आता हूँ। कौन सी छड़ी है आपके पास? छड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट लिंक है। सर इसमें भी तो 5-6 महीने निकल जाते हैं ये कोर्सेज जो होते हैं। नहीं, हमारा ये नहीं है। अब मैंने चैलेंज दिया है, 1 महीने से के बाद में वो एग्ज़ाम दे, अगर वो फेल हो जाएगा तो मैं उसको फ्री में पढ़ाऊँगा। 60,000 से ज़्यादा वीज़ा अब तक लग चुके हैं। जी इस पर मोहर लगाते हैं आप? बिल्कुल। सब जितने भी जम्मू में, दे आर ऑल सब एजेंट्स। ये लोग फाइल्स जो हैं आगे भेजते हैं। खुद नहीं लगाते हैं? खुद ही लगाते हैं ये लोग। खुद कहाँ से लगाएंगे? बेसिकली दे डील विद द लेवल 3 यूनिवर्सिटीज़। लेवल 3 वो यूनिवर्सिटीज़ होगी जो इग्नो टाइप। बोला वीज़ा लग जाएगा, बोला गैप है, बोला आप फिक्र नहीं करो, गैप हम फिल करेंगे। कैसे फिल कर देंगे गैप? फेक सर्टिफिकेट्स लगा कर। ये लोग उसका पासपोर्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलीगल चीज़ पासपोर्ट, ताकि बच्चा कहीं और ना जाए। कई बच्चों से ये कहा जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, कोई और कंट्री चूज़ कर लो। कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम हैं कि यहाँ आपका पीआर होना बड़ा मुश्किल है। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, चार्ल्स डार्विन में आ जाओ, आपका 3 इयर्स में पीआर दिलाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में। ये एक खाली मिथ बनाई हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये एजेंट में उतनी पावर है ही नहीं। आज एक शख्स के साथ मिलकर मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, और आप लोग भी हो जाएंगे। खासकर वो लोग, वो पेरेंट्स, वो बच्चे जिनका सपना है कि बाहर जाकर अब्रॉड में स्टडी करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की आती है कि पता नहीं किन हाथों में हम अपने पेपर सबमिट कर रहे हैं, पता नहीं कभी कामयाबी मिलेगी या नहीं। लेकिन डॉक्टर चौधरी से जब मैं मिला, मैं मुतमईन हो गया। जो बातें इन्होंने मुझे बताई, आज तक शायद मैं कितने इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ इमिग्रेशन को लेकर, मुझे ये बातें नहीं पता चली। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होता है, क्यों आपके स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसका कारण आपको कभी नहीं बताया जाता। 60,000 से ज़्यादा वीज़ा अभी तक ये बच्चों के लगवा चुके हैं। मैं सिर्फ भारत की बात करूं, 30 से ज़्यादा ऑफिसेज हैं इनके, और पूरी दुनिया में इनकी ब्रांचेस हैं। और जो बातें इन्होंने मुझे बताई, मुझे लगा ये सब आपको दिखाना चाहिए। और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटी इस वक्त जम्मू में है, और कुछ ऑन द वे हैं, ताकि डायरेक्ट आप लोगों के घर तक पहुंच सकें, बीच में कोई एजेंट नहीं। और डॉक्टर चौधरी ने ये पूरी तरह से साफ किया है कि हम जो करेंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। चौधरी साहब जी, आपसे मैंने ज़्यादा बात तो नहीं की, थोड़ा जी, वक्त बात की, लेकिन जितनी बात आपने मुझे कही उसमें सच्चाई दिखी, उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखी। क्या ये सही है? आपने कहा कि हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सिर्फ अपना जो फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, जो पढ़ाने का फ़ी है, वही चार्ज करते हैं जो बच्चों का वीज़ा लगता है बाहर जाते हैं। नहीं, एक्चुअली देखो, बाहर जाने के लिए सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जम्मू में मैं सारी मतलब ऑल माई लाइफ मैं तो बाहर ही रहा हूँ, तो जम्मू में तो मैं अभी आया हूँ, ठीक है। जो मैंने जम्मू में ऑब्ज़र्व किया है कि जम्मू का कल्चर जो है कि पढ़े हैं सब लोग शुरू से इंग्लिश में, एलकेजी से सब्जेक्ट इंग्लिश है। लेकिन जब ये सबकी ड्रीम है, इवन सई, अरनिया, बिश्ना, ऐसी जगहों से बच्चे मेरे पास आए जो सब यही चीज़ बोलते हैं, सर हमको जाना है, कंट्री का नाम बताते हैं, वहाँ पे क्या करना है ये किसी को नहीं पता। और यही चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है यहाँ पे। मतलब ये पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अब आप वहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, आप पढ़ना क्या चाहते हो, या कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, ये इनको पता ही नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम काउंसल करते हैं, मैं उनको काउंसल करके समझाता हूँ, बेटा पहले आप ये कोर्सेज होते हैं,
आप बताओ क्या करना चाहते हो। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि सेकंड चीज़ है, देखो टीचर और स्टूडेंट की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आप फ्री में हमारा 1 आवर का डेमो लो, एक डेमो लो, ताकि आपको पता चले हमारा करिकुलम क्या है। क्योंकि जब ये मैं डेमो किस चीज़ का है? डेमो इस चीज़ का है कि जो हम पढ़ाएंगे, जो इंग्लिश का टेस्ट, जो प्रिपरेशन फॉर आईलेट्स आईलेट्स के, जी जी, क्योंकि जम्मू में डेमो कोई देता नहीं है, जो भी देता है वो चार्जेबल देता है, ठीक है, हम फ्री में देते हैं। लेकिन सर इसमें भी तो 5-6 महीने निकल जाते हैं ये कोर्सेज जो होते हैं। नहीं, हमारा ये नहीं है। अब मैंने चैलेंज दिया है, मैंने चैलेंज दिया था कैरी ऑन जट्टा में, कि जब प्रमोशन हुई थी तो उसमें को स्पॉन्सर मैं था। तो सोनम बाजवा के साथ स्टेज पे खड़े होकर मैंने बोला था, अगर मेरा कोई भी बच्चा मेरे पास पीटी करने आता है, अगर 1 महीने से के बाद में वो एग्ज़ाम दे, अगर वो फेल हो जाएगा तो मैं उसको फ्री में पढ़ाऊँगा। क्योंकि उसके बाद कोई ज़रूरत पड़ी या नहीं पड़ी? ज़रूरत पड़ी नहीं, 1 महीने में हमने करा है। आप हमारे टेस्टिमोनियल्स वेबसाइट पे देखें, हाँ, बच्चे सब छोड़ के बाकी इंस्टीट्यूट्स मेरे पास आ गए। मैं एक बार और इसमें मेंशन करना चाहूँगा, प्लेनेट एजुकेशन के नाम से डॉक्टर चौधरी चेयरमैन हैं और भारत में 30 से ज़्यादा ऑफिस हैं इनके। सर मैंने इनको बताया, अपने दर्शकों को बताया कि 60,000 से ज़्यादा वीज़ा अब तक लग चुके हैं। जी, इस पर मोहर लगाते हैं आप? बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात है, पता है क्या, आपको मेरे पास अभी 2 दिन पहले 2 बच्चे आए थे, तो वो बोल रहे थे कि हम काफ़ी जगह गए, तो उन लोगों ने हमारे को बोला कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं हो सकता। हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया का नहीं करा सकते। मैंने बोला आप फाइल दिखाओ, लेट मी स्टडी, गो थ्रू इट। मैंने देखा, मैं बोला किसने बोला आपको? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिसने भी बोला। मैं बोला मेरे को 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन के बाद में मुझे फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया उसको, मैंने ऑफ़र लेटर दी, बेटा ये लो आपकी ऑफ़र लेटर। उसने मेरे पैर छुए, बोला 2 दिन में यहाँ पे। ये कौन सी छड़ी है आपके पास? छड़ी नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट लिंक है। डायरेक्ट यहाँ पे बड़े बड़े ये सब जितने भी जम्मू है, दे आर ऑल सब एजेंट्स। ये लोग फाइल्स जो हैं आगे भेजते हैं, खुद नहीं लगाते हैं? खुद ही लगाते हैं ये लोग। खुद कहाँ से लगाएंगे? ये पंजाब, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़। हरियाणा। अच्छा, जम्मू कश्मीर को बैन किया है 19 मई को। हाँ। फेडरेशन यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली जम्मू कश्मीर को बैन किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 21 को फ्लाई किया ऑस्ट्रेलिया, कि 5 स्टेट्स को बैन कर दिया। रीज़न क्या था कि फ्रॉड सर्टिफिकेट्स, हाँ। बच्चों की सर्टिफिकेट्स, मतलब 12th के बाद 2 साल का गैप हो गया। अब यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, फाइल ले, बोला वीज़ा लग जाएगा, बोला गैप है, बोला आप फिक्र नहीं करो, गैप हम फिल करेंगे। कैसे फिल कर देंगे गैप? फेक सर्टिफिकेट्स लगा कर। यही फेक सर्टिफिकेट्स पकड़ी गई वहाँ पर, और अब वहाँ से बच्चे डिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये चीज़ें तो माँ बाप को पता नहीं, ठीक है। इसलिए मैं जब भी काउंसलिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ब्रिंग योर पेरेंट्स अलोंग विद यू। हाँ, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो राइट गाइड करे। बच्चा तो कहीं भी चले जाता है, दोस्तों की बातों में आकर कहीं भी चला जाता है। सर यहाँ सवाल एक हो रहा है, अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, नीचे एक पूरा हॉल में चल रहा है कि 20 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कुछ ऑन द वे हैं, कुछ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। टॉप मोस्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, डायरेक्ट पेरेंट्स से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने बोला था कि इट्स ए हिस्टोरिक इवेंट। जहाँ भी मेरा लगा था कि ये एक ऐसा हिस्टोरिक इवेंट है, फर्स्ट टाइम जम्मू में, कि टॉप मोस्ट
जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ है मैं उनको यहाँ पर लाऊंगा, और मैं लाया। नाउ इट हैज़ बिकम ए मेमोरेबल इवेंट कि जो नीचे मैंने आपने भी देखा क्राउड कि पेरेंट्स भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, और साथ में मैंने बैंक्स को भी लाया है कि जो एलिजिबल है इंस्टेंट उनको ऑफर लेटर दी जाती है, और बाहर बैंक, क्योंकि पैसा देखो यहाँ पे मैं आपको सीधे बोलूँ मिडिल क्लास इज फ्री, तो हर एक को लोन लेना पड़ता है। मैंने बैंक वालों से बात की हुई है कि भाई जो भी है ऑफर लेटर आएगी आपको अपना जो है ऑफर लेटर पे ही बैंक लोन देती है, एंड दे आर देयर डाउन, उसी वक्त मोहर लगाते हैं। और अब इनका क्या रह गया, ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसमें मैं एक पैसा नहीं। सर एक सवाल हो रहा है, बहुत ही इम्प्रेसिव बात आपने मुझे, जब मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, आपने कहा था कि कई बच्चों से ये कहा जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, कोई और कंट्री चूज़ कर लो, कुछ ऐसी कंट्रीज़ के नाम हैं कि यहाँ आपका पीआर होना बड़ा मुश्किल है। जी, वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो क्या बात मुझे कह रहे थे, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मिथ है, ये एक धोखा दिया जाता है पेरेंट्स को। वो क्या है पूरा डिटेल, और बड़ा शॉर्ट में आप ये मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि दुनिया में यहाँ पे वर्ल्ड पे बेसिकली डिवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को लेवल के, लेवल 1, 2, 3। अब यहाँ के जो जितने भी जम्मू में है बेसिकली दे डील विद द लेवल 3 यूनिवर्सिटीज़। लेवल 3 वो यूनिवर्सिटीज़ होगी जो इग्नो टाइप जिनका मतलब आप वहाँ पे जाओगे तो दे आर नॉन एफिलेटेड, ठीक है। और बच्चे को तो जिस बच्चे को कंट्री का नाम पता है, कोर्स का नहीं पता, उसको यूनिवर्सिटी का नहीं पता है, ये लोग उसका पासपोर्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इलीगल चीज़ पासपोर्ट, ताकि बच्चा कहीं और ना जाए। हर एजेंट पासपोर्ट लेता है। मैं बच्चों से यही अपील करता हूँ, प्लीज़ अपना पासपोर्ट किसी को मत दो, दिस इज़ टोटली इलीगल। पासपोर्ट चाहिए ही नहीं होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है सिर्फ एम्बेसी को वीज़ा स्टैम्प करने के लिए। ये आपको फंसाने के लिए, ट्रैप के लिए पासपोर्ट ले लेते हैं, यहीं पे बाइंड हो जाएं कहीं और, ये कहीं और ना जाए। और 8 महीने 9 महीने वहाँ पे बच्चा जाता रहता है कि सर मेरा वीज़ा कब आएगा। सर वो बात रहेगी वहाँ पे कि वो कहते हैं कि यहाँ पीआर, इस कंट्री में पीआर जल्दी वही नहीं लगेगा। अब यही चीज़ है, अगर आप लेवल 1 जो टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में करते हो, ठीक है, आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाओगे, वहाँ पे आपका पीआर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारी जो नॉन एफिलेटेड है। आप मेलबर्न साइड नीचे आ जाओगे या तस्मानिया आ जाओगे या चार्ल्स डार्विन में जाओगे, 3 इयर्स में आपका मैं ऑस्ट्रेलिया में गारंटी पीआर दिलाऊंगा। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, चार्ल्स डार्विन में आ जाओ, आपका 3 इयर्स में पीआर दिलाऊंगा ऑस्ट्रेलिया में। ये एक खाली मिथ बनाई हुई है कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये एजेंट में उतनी पावर है ही नहीं। और हमारी क्या है, पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज, जैसे मार्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केटिंग हो रही है। बेसिकली मैं ये नहीं कि बच्चे को मैंने वीज़ा लगाया छोड़ दिया, नहीं, यहाँ से फ़्लाइट लेकर हमारी टीम वहाँ पे अराइवल पे उनको मिलती है, वहाँ पे उनको एकोमोडेशन का प्रिपरेशन किया जाता है, पूरा उनको घर दिखाया जाता है कि इस प्राइस में इतना है, जो बच्चे को कंफर्टेबल होगा, जो मदर फादर मेरे से पहले एग्री करते हैं कि हाँ इससे ज़्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हम घर तक छोड़ के आते हैं। सर एक सवाल और, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आपने कहा कि 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर आपका आईलेट्स और पीटी जो आप पढ़ाएंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा, हम इस ढंग से पढ़ाएंगे। 1 महीना इसमें चला गया। अगर आपके शब्दों को पकड़ा जाए तो 1 महीने में उसने आईलेट्स क्लियर कर लिया। आईलेट्स क्लियर करने के बाद कितना समय कि उस पर स्टैंप लग जाएगा? देखो, हम जनरली बोलते हैं 2 to 3 months, 3 महीने।
मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स हमको लगता है। अगर वो हम पहले ही जो ही बच्चा एडमिट हो जाता है, मैं पेपर एक शीट दे देता हूँ, वो GT शीट होती है, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट होते हैं ऑफिशियल, हाँ, जो मदर फादर को कंप्लीट करने होते हैं, नोटराइज कराने होते हैं, ITR रिटर्न होते हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब पेरेंट्स ने लाने हैं। अगर वो मेरे को जल्दी ला कर दे दें, हाँ, तो मैं उसी वक्त फ़ाइल लॉन्च कर दूँ। जब मेरी फ़ाइल लॉन्च होती है, मैं विदिन 7 डेज़ उनका वीज़ा ले आता हूँ। I see। हाँ, मैं इसलिए 3 मंथ्स आपको बोल रहा हूँ, अगर वो डिले हो जाता है उनको, अगर डिले हो जाता है उनको डॉक्यूमेंट करने में। मेरे यहाँ पे 10 डेज़ में मैंने कनाडा का वीज़ा लगाया है, 10 डेज़ में, क्योंकि उसके पास सब कुछ कंप्लीट था। मैंने जिस दिन आया, मैंने उसको सब कुछ डॉक्यूमेंट दिए, आपको ये नोटराइज कराने हैं, आपको ये ITR 3 साल का दिखाना है, आपको बैंक से ये लाना है, और उसने ला कर दिया। पूरी फाइल मैंने सबमिट की, उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। बहुत बढ़िया चौधरी साहब एक सवाल हो रहा है, भारत की बात की जाए, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ जो हैं वो माँ बाप, वो पेरेंट्स, वो बच्चे आपसे मुलाकात करना चाहेंगे, प्लेनेट एजुकेशन के पास आना चाहेंगे कि हम सेफ हैंड्स में हैं। अगर ये इंटरव्यू तो जम्मू में देख रहे हैं जी, जम्मू में आपका ऑफिस कहाँ पे है? जी, एप्सा थिएटर के बैक साइड पे, बिल्कुल। हाँ। उनकी वॉल और हमारी वॉल एक ही है। और अगर ये पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, हर जगह आपका ऑफिस है? जी, मैंने कहा शायद 33 ऑफिस हैं आप 33 इंडिया में। हमारा चंडीगढ़ में भी है, अमृतसर में भी है, दिल्ली में भी है, गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है। हाँ, और अगर छः बाहर की जो देश हैं उनके नाम भी प्लीज़ आप बताएं, कौन कौन से? श्रीलंका में है, नेपाल में है, भूटान में। हेड ऑफिस सिडनी में है। सिडनी में हेड ऑफिस। हाँ, सिडनी में। बहुत बढ़िया चौधरी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। Thank you और so भी much। बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपसे पूछेंगे। एक मैं अलग से एक इंटरव्यू आपका करूंगा जिसमें उन पेरेंट्स के कुछ सवाल होंगे, कुछ बच्चों के सवाल होंगे, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मैंने पहले कहा, जब इस शख्स से मैंने मुलाकात की तो कुछ ऐसी सच्चाई मेरे सामने आई जो मैंने ज़रूरी समझा आप तक पहुंचा दूं। मैं अपने कैप्शन में इनका मोबाइल नंबर भी, प्लेनेट एजुकेशन का मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, इनके फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, ताकि आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। और एक बार फिर मैं आपको कहूं कि अगर आपको बिल्कुल सेफ़ हैंड में जाना है, अगर आप चाहते हो, आपके ख्वाब हैं, आपके सपने हैं बच्चे के और पेरेंट्स के, कि उनका बच्चे का भविष्य अब्रॉड में सुरक्षित हाथों में रहे, तो प्लेनेट एजुकेशन डॉक्टर चौधरी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सही गाइड आपको किया जाएगा, सटीक गाइड किया जाएगा, ताकि ज़िंदगी में कभी आपको धोखा ना मिले। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।